आइए, स्वागत है जीरो स्टडी सेंटर में। फिर से क्लास 10th का एक प्रश्न लेकर आया हूँ मैं, जो विलोपन विधि से संबंधित है। अभी ऐसे कई प्रश्न आएंगे जो विलोपन विधि से संबंधित रहेंगे। इसके बाद वज्र गुणन विधि के द्वारा लाएंगे, इसके बाद प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करने के लिए लाएंगे पहले, लेकिन इसको हम सिखा कर ही रहेंगे। ऐसे ऐसे कर तकरीबन 10 क्वेश्चन हम लेकर आएंगे ताकि आप लोगों को समझ में आवे जो क्लास 10th में भी पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, निम्न समीकरण को विलोपन विधि से हल करें, लिखा हुआ है विलोपन विधि। इंग्लिश में फिर से हम बोल रहे हैं एलिमिनेशन मेथड इसको बोला जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में हो गया विलोपन विधि। इसमें इन दो समीकरण जो दिया गया है पढ़ेंगे कैसे। 6x माइनस 5y माइनस 16 इक्वल टू 0, 7x माइनस 13y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो इंग्लिश में पढ़ दिए, हिंदी में कैसे पढ़ेंगे। 6x माइनस 5y माइनस 16 बराबर 0, 7x माइनस 13y प्लस 10 बराबर 0। पहले इसको हम एक साधारण फॉर्म में इसको कर लेंगे। इसका दो आंसर आएगा, यानी कि एक x का वैल्यू आएगा और एक y का वैल्यू आएगा। अभी इससे पहले वाला जो प्रश्न था उसको जो हम हल किए थे तो उसमें भी ऐसे ही आया था x और y का मान, तो उसको हम रख के बताए थे कि x और y का मान इसमें रखेंगे तो 0 आ जाएगा। वो हम दोनों में भी रख सकते हैं, दोनों का वैल्यू 0 कर देगा, वो सेटिस्फाइड करेगा। इसका जो फाइनल जो x y का आंसर आएगा, पहले बनाकर हम देखते हैं। लिखेंगे 6x माइनस 5y माइनस 16 बराबर 0। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम लिख रहे हैं एक चीज, चिन्ह, दैट एम्प्लॉय। क्या बोला इसको, तो दैट एम्प्लॉय बोला जाता है, दैट एम्प्लॉय। इसको या तो हम या भी बोल सकते हैं, अर्थात भी बोल सकते हैं, और भी बोल सकते हैं, और इंग्लिश में ओ आर कॉमा कर सकते हैं। इतना सारा चीज लिख सकते हैं हम इसके बदले में। यहाँ से कोई भी चीज यहाँ लिख सकते हैं जब बराबर के दोनों तरफ काम हो तब। हमारा हमको शॉर्ट जो पड़े, हमको या तो हिंदी में पड़े ये वाला शॉर्ट पड़े, या फिर दैट एम्प्लॉय का शॉर्ट पड़े, ये शॉर्ट पड़े, या ये शॉर्ट पड़े, या ये शॉर्ट पड़े, जिसको हम लिखना चाहे उसको हम लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, कंफ्यूजन ना रहे किसी भी स्टूडेंट के मन में, या का साइन दे देते हैं, या हिंदी में अच्छा लगेगा तो लिखने में। माइनस 5y, इसको उधर लेके चले जाते हैं। माइनस 16 है तो ये 0 माइनस होता हो जाएगा प्लस, या 6x माइनस 5y इक्वल टू 16। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, ठीक ना। मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे, क्यों देंगे हम बताएंगे थोड़ी देर बाद। अब इसको यहाँ उतारते हैं, 7x माइनस 13y प्लस 10 बराबर 0। मिक्सचर लैंग्वेज बोल रहे हैं जी, माइनस प्लस हम मिक्सचर लैंग्वेज बोल रहे हैं, मतलब कि कहीं 7x बोल दे रहे हैं, कहीं 13y बोल दे रहे हैं, कहीं 10 बोल दे रहे हैं, कहीं 10 बोल दे रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा तो आपका समझ सकते, कोई दिक्कत नहीं। या 7x माइनस 13y इक्वल टू माइनस 10, 10 इधर है प्लस में, इधर ऐड कर दिए 0 माइनस 10 होता ना, तो माइनस 10 कर दिए। इक्वेशन 2 नहीं तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण करके शॉर्ट में, यहाँ भी गुना करेंगे। अब देखिएगा क्या काम कर रहा है, साधारण सा इसको इस इक्वेशन में, इस समीकरण में x के पीछे वाला जो अंक है उसको गुना करके लिख देंगे। यहाँ पर 7 है तो 7 लिख देंगे, और इसमें जस्ट उल्टा कर देंगे। इसके ऊपर वाला में x के पीछे 6 लिखा है, 6 कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि x के टर्म को हमको बराबर करना है, बराबर करने का ऐसा नियम तरीका है। अब गुना कर देंगे पूरा सीधा सीधी, 7 से 7 6, 42x, 7 माइनस 7 बचे 35y बराबर 16 सते नहीं है, पहाड़ा याद है तो चुपचाप हम लोग गुना करेंगे। 7 छक 42 के 2 हाथ में 4, 7 कम 7 4 11। ऐसा तो गलती नहीं होगा। 6 सते 42 x, देखिए बराबर हो गया ना अटर। 13 छक माइनस से तो माइनस 13 छक 78 y इक्वल टू 6 60
ये माइनस में ना, ऐसे कर देंगे। अब देखिएगा, इसका पहले से चिन्ह था प्लस, अब नया चिन्ह सबका आएगा, प्लस के बाद माइनस हो जाएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस तो ये प्लस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हम एक नया चिन्ह से गुना किए हैं, इसमें प्लस से तो माइनस से गुना किए हैं, तो माइनस गुना प्लस, माइनस 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 प्लस, माइनस माइनस प्लस। ठीक, इसको हम लोग कॉमन लेना भी बोल सकते हैं, या फिर गुना करना या भाग करना, तीन चीज बोल सकते हैं। 42x प्लस में है या माइनस में है, ये कट के आपका हो जाएगा 0, खत्म, हजार खत्म। 35y 78y, ये देखिए माइनस 35y है। अब ये एक बार इधर लिख देते हैं, माइनस 35y और 78y प्लस में, दो जगह जब अलग अलग चिन्ह हो, तब इस वीडियो थोड़ा सा लंबा जा सकता है, इसको हम धीरे से बतला रहे हैं आप लोग को। जब ये अलग अलग चिन्ह हो तो घटाव कम करेंगे, अब बड़ा का चिन्ह लिखेंगे, घटा दो, 8 में से 5 गया 3, बड़ा में छोटे में घटेगा, 7 में से 3 गया 4, और बड़ा में प्लस तो प्लस, कितना हो गया 43y, बड़ा में प्लस तो प्लस लिख देंगे बराबर। अब 112 है, 60 है, प्लस में इधर जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, प्लस चिन्ह छुपल रहता है, याद रखिएगा, हिडन रहता है प्लस चिन्ह। माइनस हमेशा दिखेगा, हमेशा माइनस जहां भी रहेगा वो दिखेगा, लेकिन प्लस इंटीरियर में, अंदर में प्लस दिखेगा, लेकिन बाहर में प्लस नहीं दिखेगा। जब बाहर अकेला जहां रहा है किसी अंक के साथ प्लस, तो वो नहीं दिखेगा। 60 में 112 में 60 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 11 6 17। ठीक, अब देखिए 43 से 4 बार में कट जाएगा, तो y का वैल्यू आ गया 4। देखिए किस कटा से, 4 दिया 12 के दो हाथ में 1, 4 से 16 1 17, 4 बार कट गया। अब हमको y का वैल्यू तो पता चल गया हमको, अब हम ज्ञात करना है x का। हम जानते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है यहाँ पर, इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में रख देंगे, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख देंगे हम x y का वैल्यू, तो x का वैल्यू निकल जाएगा। इसको हल करते हैं, लिख सकते हैं y का मान, समीकरण शॉर्ट में लिख रहे हैं ना, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, होमवर्क कर देते हैं। 6x माइनस 5 इंटू वाई का वैल्यू 4, डायरेक्ट लिख रहे हैं ना, बराबर 16, ठीक ना। 6x या का साइन देते हैं, माइनस 5 का 20 इक्वल टू 16, या 6x 16 इधर है, माइनस 20 उधर जाकर हो जाएगा प्लस 20 में, ये तो आप लोग पता है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। 6x इक्वल टू 20 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36, 6 से 6 बार में, इसीलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, x का वैल्यू 6 है, y का वैल्यू 4 आ गया। अतः हम लोग जान सकते हैं x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू कितना आ गया 4, तो हमारा आंसर हो गया, x और y का वैल्यू आ गया। अब इतना जान गए, x और y का वैल्यू जो आया, अब हम इन दोनों समीकरण में रखेंगे ना तो 0 आ जाएगा, इसको सेटिस्फाइड कर देगा। यही हम शुरू बार बताना चाह रहे थे। जैसे हम रखते हैं x का वैल्यू 6 36 माइनस y का वैल्यू 4, 5 का 20 माइनस 16, देखिए 36 माइनस 36 से आम हो गया, तो क्या आपका 0, ठीक। इस इक्वेशन को कर दिया सेटिस्फाइड। अब इसको भी क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। 7 इंटू एक्स का वैल्यू 6, 7 6 माइनस 13 इंटू 4, देखिए प्लस 10, 7 6 42 माइनस 13 चुका 52 प्लस 10, 42 और 10 52 माइनस 52, कट गया ना, 0 हो गया। देखिए दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, सेटिस्फाइड कर दिया। हमारा यही हुआ, इसका जो आंसर है ना एक्स वाई का मान का यही मतलब हुआ। तो हम यहाँ तक ही ले रखेंगे इसको। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट में। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम मैथ का बहुत सारा प्रश्न लेकर आएंगे जो 10th क्लास से संबंधित होगा। आने वाले एग्जाम संभावित
आने वाले भावी एग्जाम में आपको काम देगा। लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें कैसा लगा। यदि मेरे वीडियो में कहीं पर त्रुटि हो, अगर गलती हो तो उसे आप उसे मेंशन कीजिए, हम उसे दूर करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।